हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 90% मेड इन इंडिया INS क्वैरती। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत INS क्वैरती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। इसका लगभग 90% भाग भारत में ही निर्मित किया गया है। ये पोत किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। भारतीय नौसेना में ऐसे 4 पनडुब्बी भेदी युद्धपोतों को शामिल करने के क्रम में ये चौथा युद्धपोत है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में निर्मित कामोर्टा किस्म के पनडुब्बी भेदी युद्धपोत के डिजाइन पर ही इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने INS क्वैरती को राष्ट्र को समर्पित किया। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्वैरती के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया। ये पोत पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग होगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सुशील कुमार सिंघल सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के अधिकारी सुशील कुमार सिंघल सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्च आयुक्त होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सिंघल पोर्ट मोरेस्बी में रहेंगे। इस समय वे पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 हो गई है। रामसर स्थल रामसर संधि के अंतर्गत आता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। रामसर आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह संधि 1975 में लागू हुई। इस संधि का औपचारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की वेबसाइट CURED। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल कई कोविड-19 नैदानिक परीक्षणों के बारे में एक व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों के सहयोग से ली गई है। वेबसाइट का नाम CSIR अनशेयर्ड रिपर्पस्ड ड्रग्स और CURED रखा गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसानों की व्यावसायिक क्षमता के साथ साथ राज्य में अगर वुड प्लांटेशन और व्यापार से जुड़े उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गोलाघाट में असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी।
यह व्यापार केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। अगर या अगरू एक उत्तम जड़ी बूटी होती है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। एन.के. सिंह ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन.के. सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। यह पुस्तक एन.के. सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1850 पहला राष्ट्रीय महिला अधिकार कन्वेंशन, जिसकी अध्यक्षता पपुलिना केलॉग राइट डेविस ने की थी, अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर में हुई थी। आज ही के दिन सन 1910 बी.एस. स्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने वाली पहली महिला बनी। आज ही के दिन सन 1934 महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन सन 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की। आज ही के दिन सन 1946 संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क में पहली बार बैठक हुई। आज ही के दिन सन 1947 गोर्टी कोरी और उनके पति कार्ल कोरी पहले ऐसे दंपति थे जिन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार कार्बोहाइड्रेट साइकिल के सिद्धांत के लिए दिया गया। आज ही के दिन सन 1954 पश्चिम जर्मनी नाटो सम्मेलन में शामिल हुआ। आज ही के दिन सन 1972 वियतनाम युद्ध ऑपरेशन लाइन बैंकर अपने ईस्टर के आक्रमण के जवाब में उत्तरी वियतनाम के एक अमेरिकी बमबारी अभियान के बाद के महीनों को समाप्त कर दिया। आज ही के दिन सन 2013 चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सीमा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।